सवाल उठाने वालों के बाप का नहीं है ये बुर्का। सबसे पहली बात तो वो सवाल गलत उठा रहे हैं। क्यों उठा रहे हो? अब से 22 साल पहले भी पहनती थी मैं तो उन्होंने कोई सवाल नहीं उठाया। उनकी बीवी या बहनें, माँ बेटी सब पहनी है, अब तो वो सवाल नहीं उठा रहे। अरे जब सरकार की ज़मीन में बनाओगे, मस्जिद हो, मंदिर हो, मदरसा हो, तो गलत बात है ना। पहले अपनी खरीदो, अपने नाम कराओ, उसके बाद बनाओ। बना ही क्यों रहे हो ऐसे? वो तो खाली कराएंगे, अच्छी बात है, खाली करवानी चाहिए सारी। कुछ नहीं आएगा, गुंडा राज आ जाएगा, वही पहले वाला बाबा चले गए तो कि जो जीप का स्वाद है उन्हें वही नहीं मिल रहा, तो इसीलिए उन्हें प्यार मोहब्बत भाईचारा कम दिखाई दे रहा है। और क्षेमनाथ महादेव के मंदिर में तमन्ना इस वक्त पहुंच चुकी हैं। ये तस्वीरें मैं आपको सीधा दिखा रहा हूं। संभल, वही संभल जो लगातार चर्चाओं में रहता है। और आज किस तरीके से महाशिवरात्रि का ये महापर्व है और किस तरीके से बाबा योगी जो हैं, बालकनाथ योगी जो हैं, बाल योगी जो हैं, वो किस तरीके से जो इस मंदिर के महंत हैं वो किस तरीके से तमन्ना को लेकर आ रहे हैं। और तमाम जो लोग हैं पुलिस सुरक्षा के बीच यहाँ पर तमन्ना पहुंची हैं और बाबा महादेव के मंदिर में अब तमन्ना जो है वो जल चढ़ाएंगी। और जलाभिषेक के लिए खुद जो तमन्ना है वो अपने पति के साथ महादेव के इस मंदिर में पहुंची हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर एक बड़ा संकल्प अपने मन में लेकर हरिद्वार से कांवड़ में जल भर के किस तरीके से जो तमन्ना है वो यहाँ पहुंची है। नमः पार्वती पते तस्वीर आप देखिए, लगभग 200 किलोमीटर का सफर तय करके संभल के क्षेमनाथ तीर्थ मंदिर में जो है पहुंची हैं तमन्ना मलिक अपने पति के साथ। ये तस्वीर देखिए आप, बाकायदा विधि विधान के साथ महादेव की शिवलिंग पर, भोलेनाथ के शिवलिंग पर जलाभिषेक जो है पति पत्नी कर रहे हैं। बुर्के में पूरी कांवड़ यात्रा को तमन्ना ने संपन्न किया है। तमाम जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे और आज सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ओम नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय। लगभग 200 किलोमीटर का सफर तय कर कांवड़ यात्रा लेकर तमन्ना मलिक जो हैं वो संभल पहुंची थी और महादेव पर विधि विधान के साथ जलाभिषेक किया। खुद यहाँ के जो महंत थे उन्होंने, बाबा दीनाथ जो महंत हैं, उन्होंने इनका जलाभिषेक कराया है। क्या कहेंगी, जलाभिषेक किया आपने, मंत्रोच्चारण के साथ जलाभिषेक हुआ, पूरा जो भीड़ थी वो लगातार जय जयकार के नारों से पूरा परिसर गूंज रहा था। अब क्या कहेंगे आप, कांवड़ लेकर आई, जलाभिषेक भी हुआ, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है। कांवड़ चढ़ा दिए अपने भोले बाबा को, नहला दिए, वो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुकून मिल रहा है। हमने अपना वादा पूरा कर दिया और अगले साल हम बाबा के जितनी खुशी में कांवड़ लाएंगे, फिर यहीं आना है हमें इसी मंदिर में, फिर अपने बाबा को फिर से नहला के जाएंगे। बहुत अच्छा लग रहा है। अगले साल भी कांवड़ का आप संकल्प कर रही हैं कि अगले साल भी कांवड़ लेकर आएंगे? जी, जोड़ा करेंगे, हम लाएंगे। अच्छा ये बताइए, क्यों आपका ऐसा मन हुआ कि आप कांवड़ लेकर आएँ? क्या आपकी मनोकामना थी जो महादेव से आपको लगा कि उसको भोले बाबा ही पूरा कर सकते हैं, उसको महादेव पूरा कर सकते हैं? क्या का संकल्प था, क्या ऐसे मन में भावना थी? भावना थी क्या, वो तो पूरी दुनिया की रक्षा करते हैं, उनसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। जब हमारी शादी नहीं हुई थी तो मैंने बोली थी मेरे भोले बाबा हमारी शादी हो जाएगी तो मैं कांवड़ लेकर आऊँगी और इसी बुरखे में लेके आऊँगी। आपने एक व्यक्ति से शादी की जो सनातन को मानते हैं, जो हिंदू धर्म से आते हैं, आप इस्लाम को मानती हैं, आप मुस्लिम धर्म से आती हैं, तो क्या आपको यकीन था या फिर जब शादी हुई तो कुछ तकलीफ़ें आपको हुई, कुछ परेशानियां हुई, क्या हुआ आपके साथ? जब शादी करी थी उस टाइम पे तो तकलीफ़ हुई थी, उसके बाद नहीं हुई क्योंकि हमारा साथ दिया लोग, बहुत अच्छे लोगों ने, फिर तकलीफ़ नहीं हुई उसके बाद। लेकिन उस टाइम पे बहुत दिक्कत पड़ी थी जिस टाइम हमने शादी करी थी। अच्छा, आप जैसे बुरके में कांवड़ लेकर आई, लगातार लोग ये कह रहे हैं कि साहब ये जो महिला है बुरके में क्यों कांवड़ लेकर आ रही है? यदि ठीक है सनातन में शादी कर ली है, हिंदू लड़के से शादी कर ली है, तो बुरके में कांवड़ लेकर आना तो मतलब ये है कि एक प्रोपोगेंडा या फिर एक फेमस होने का, मशहूर होने का ये ज़रिया इन्होंने बना लिया। बुरके को लेकर आपके बड़े सवाल उठ रहे हैं कि साहब बुरके में कांवड़ क्यों आप लेकर चली? सवाल उठाने वालों के बाप का नहीं है ये बुरखा। सबसे पहली बात तो वो सवाल गलत
उठा रहे हैं, क्यों उठा रहे हो? अब से 22 साल पहले भी पहनती थी मैं तो उन्होंने कोई सवाल नहीं उठाया। उनकी बीवी या बहनें, माँ बेटी सब पहनी है, अब तो वो सवाल नहीं उठा रहे। मैं पहन रही हूँ तो वो क्यों उठा रहे हैं? उठाना चाहिए तो हमारे सनातन धर्म भाइयों को उठाना चाहिए, मेरे पति को, ससुराल वालों को उठाना चाहिए, ये तो नहीं उठा रहे। जाहिल लोग हैं तो उठाते रहो। उत्तर प्रदेश में आपने उस जगह पर संभल के उस मंदिर में आपने कावड़ को चढ़ाया है, महादेव के जल को चढ़ाया है, जहां उत्तर प्रदेश का संभल जिला सबसे चर्चित रहता है। योगी आदित्यनाथ इस वक्त मुख्यमंत्री हैं, क्या कहेंगी मुख्यमंत्री योगी जी के लिए, क्या कहेंगी? क्या आपको इस कावड़ यात्रा में उनकी प्रशासन की तरफ से आपको सहयोग मिला या फिर क्या आपको नजर आया? योगी जी के लिए आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा सहयोग मिला, उन्हीं की वजह से मेरी शादी हुई है। जब वो आ गए थे उसके बाद किसकी वजह से? योगी बाबा के वजह से। जब शादी हो गई थी हल्की दिक्कत फिर भी आई थी, लेकिन इतनी नहीं आई थी। आज मैं सुरक्षित हूँ तो उन्हीं की वजह से हूँ। बहुत अच्छा काम करते हैं वो, सबको एक नज़रिए से देखते हैं। ये तो जाहिल लोगों की सोच है, ये क्या प्यार मोहब्बत ख़त्म कर दिया, भाईचारा ख़त्म कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया, ऐसा कुछ नहीं किया है उन्होंने। सबको एक ही सम्मान देखते हैं। अब उनका देखने का नज़रिया गलत है तो इसमें मैं, तुम या कोई और क्या कर सकता है ही जाहिल, तो रहने दो, छोड़ो। आप खुद एक महिला हैं, क्या लगता है आपको? क्योंकि आप ही के समाज के, आप ही के धर्म के कुछ मौलाना हैं, वो ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को डर लगता है, उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समाज जो है उसको पलायन करके यहाँ से पश्चिम बंगाल चले जाना चाहिए। यूपी में योगी जो मुख्यमंत्री हैं वो मुस्लिमों की तरफ जो है वो ठीक से व्यवहार नहीं करते हैं, कहीं बुलडोज़र भेज देते हैं, कहीं बुलडोज़र चलवा देते हैं, कहीं मदरसे से बुलडोज़र से मदरसे को तोड़ा जा रहा है। क्या कहेंगी? सरकारी ज़मीनों पर जब खाली कराने के लिए बुलडोज़र चलता है तो उस पर भी सवाल खड़े होते हैं और खासकर मुख्यमंत्री योगी पर सवाल खड़े होते हैं। आपको क्या लगता है? अरे जब सरकार की ज़मीन में बनाओगे, मस्जिद हो, मंदिर हो, मदरसा हो, तो गलत बात है ना। पहले अपनी खरीदो, अपने नाम कराओ, उसके बाद बनाओ। बना ही क्यों रहे हो ऐसे? वो तो खाली कराएंगे, अच्छी बात है, खाली करवानी चाहिए सारी, सही बात है। पहले ही सोच समझ के लो, अपने नाम कराओ। तुम्हारे नाम होएगी तो कोई भी क्यों खाली कराएगा, बाबा या कोई और? जब तुम उल्टा काम करोगे तो भुगतोगे। आपको क्या लगता है? अब उत्तर प्रदेश में आप कावड़ लेकर आई हैं, लेकिन अगले साल जो है 2027 में यहाँ पर चुनाव भी होने हैं और चुनाव के लिए जो भी और पार्टियां हैं वो पूरी तैयारी में हैं। वो कह रहे हैं कि इस बार बुलडोज़र की सरकार नहीं चाहिए, इस बार प्रेम, मोहब्बत, भाव, समर्पण वाली सरकार चाहिए। योगी जी जाएंगे तो मोहब्बत आएगी, प्रेम आएगा। क्या लग रहा है आपको? कुछ नहीं आएगा, गुंडा राज आ जाएगा, वही पहले वाला। बाबा चले गए तो मेरा तो ये मानना, मैं सूसू नहीं कहती, सीधी कहती हूँ। योगी बाबा हमेशा बने रहें। अब बहुत अच्छा है, सबको सम्मान देते हैं, मानते हैं, बहुत बढ़िया हैं योगी बाबा। क्या था गुंडा राज? आपने देखा है गुंडा राज को? हाँ, गुंडा ही राज था क्या? कोई जीव जंतुओं की इतनी हत्या होती थी, गाय बैल बछड़े दिन रात काटते थे लोग। अब सब रोक टोक कर दिया बाबा ने, तो ये ही बस उनकी जो जीव का स्वाद है उन्हें वही नहीं मिल रहा, तो इसीलिए उन्हें प्यार मोहब्बत भाईचारा कम दिखाई दे रहा है। सही तो कर रहे हैं हमारे बाबा, अच्छा कर रहे हैं। 27 में फिर आएंगे योगी जी? जरूर आएंगे, नहीं आएंगे? मेरी महाकाल से कृपा है क्या वो जरूर आएंगे। अब क्या मैं इसी उसमें कांवड़ लेकर आऊँगी, जोड़ा करूँगी कांवड़ का। अब की बार आप कांवड़ लेके आएंगी तो बाबा जीतेंगे। मैंने तो अब दुआ में यही करती हूँ कि हमेशा जीवन भर बाबा ही बने रहे। कौन से बाबा? योगी बाबा आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ जी। इस बार की कावड़ उनके लिए? जी। आप बताइए, आप इनके पति हैं, क्या कहेंगे? पत्नी के साथ आपने पूरा सहयोग किया, हालांकि जब शादी हुई होगी तो उन्होंने बताया कि कुछ तकलीफ़ें हुई, लेकिन उत्तर प्रदेश में जब आप कावड़ लेकर गए तो बुरके को लेकर बड़े सवाल उठे कि साहब देखिए बुरके वाली महिला के संग कावड़ लाई जा रही है, बुरका का क्यों यूज किया जा रहा है, क्या कहेंगे? सवाल उठाने वालों से सर पूछना चाहिए कि 22 साल तक, ये जब तक 22 साल की हुई थी तो उन्हीं लोगों ने तो बुरका पहनाया था इन लोगों को। मैंने थोड़ी ना पहनाया कोई बुरका लेकर, लेकिन उन्हीं लोगों ने बुरका पहनाया ना जो सवाल उठा रहे हैं, वही बुरखे में कैद रखते हैं ना इन लोगों को। तो अब वही लोग सवाल उठा रहे हैं, आज अपनी मर्ज़ी से पहन लिया तो या पहन लेती हैं, हमें कोई रोक टोक नहीं है। अपना त्यौहार मनाएं, अपना बुरखा पहने, नमाज पढ़ें, हमारी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है इनके लिए। हमारे धर्म सिखाता है हमें किसी की इच्छाओं को मारकर नहीं जीना चाहिए, तो हमने इन्हें खुली आज़ादी दे रखी है बिल्कुल। हमारे त्यौहार सब मनाती हैं, सनातन धर्म को मानती हैं, भोलेनाथ को बहुत मानती हैं, व्रत रखती हैं, बस इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए।
हम तो इनका सम्मान करते हैं। सुरक्षा व्यवस्था को कैसे देख रहे हैं? आप कावड़ लेकर आए तो आपको उत्तर प्रदेश में सुरक्षा कैसी नजर आई, जहाँ से भी आप गुजरे? बहुत अच्छी सुरक्षा मिली, बहुत अच्छा प्रशासन ने सहयोग किया। ये सब मुख्यमंत्री जी हमारे योगी आदित्यनाथ जी का मतलब प्रशासन है, और बहुत ही अच्छा सहयोग करा है प्रशासन ने हमारे साथ। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा सहयोग किया है। और योगी जी के लिए सर हमें तो जोड़ा करना ही था, कांवर का जोड़ा होता ही है, हमें तो दोबारा लानी थी। लेकिन ये सोशल मीडिया पे धमकी और ये फतवे जारी कर रहे हैं ये लोग, तो हमें कहना पड़ रहा है कि अगली कांवर फिर हम योगी महाराज की जीत के लिए लाएंगे, क्योंकि भोलेनाथ ने हमारी बहुत सुनी है और ज़रूरत से ज़्यादा सुन ली है। तो बस भोलेनाथ ये मन्नत और पूरी करेंगे और हम कांवर लेने जरूर जाएंगे 27 में। आप कह रहे हैं कि बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, तमाम दलों के आप नाम ले रहे हैं, लेकिन कुछ लोग तो कहते हैं साहब बजरंग दल के तो हुड़दंगी हैं, बजरंग दल के लोग तो दंगा करते हैं, बजरंग दल के लोग तो गुंडागर्दी करते हैं, बजरंग दल के लोग तो हुड़दंगबाजी करते हैं। जी 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 हाँ जी हाँ, वो हमारी बहनों के रुपट्टे नहीं खींचने देते। कौन? बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद। और वो हमारी बहनों को सुरक्षित रखते हैं बाज़ारों में, पार्कों में, तो इसलिए वो गुंडे हैं। इसलिए उनको ये कुछ जाहिल लोग गुंडा बोलते हैं। हमारी बहन सुरक्षित हैं बाज़ारों में, मार्केट में, इधर उधर, तो इसलिए इन्हें बदतमीज बोला है, मतलब कुछ जाहिल लोग इन्हें गुंडा बोल रहे हैं, तब कि वो खुद गुंडे लोग हैं। जो उनकी सरकार आ जाए तो वो अभी हमारी बहनों बेटियों के रुपट्टे खींचने चालू कर देंगे और स्कूल जाना, कॉलेज जाना, रिश्तेदारी में जाना सब परेशान कर देंगे। इस संभल का हाल सर आपने सब लोगों ने देखा ही होगा। कोट द्वार की तस्वीर देख रहे हैं आप, किस तरीके से एक दुकान पर इतना विवाद होता है, फिर एक मोहम्मद दीपक आते हैं, वो इंसानियत की उनको तस्वीर बताया जा रहा है, कह रहे हैं कि देखिए साहब यहाँ इंसानियत आज भी जिंदा है। सर देखिए, हमने देखा था वो वीडियो, बहुत वायरल हुए थे। अब आप एक बात बताइए, मोहम्मद साहब सम्मानीय हैं इनके लिए बहुत ज़्यादा, तो अब इनसे ये पूछा जाए कि एक दीपक कश्यप नाम के व्यक्ति ने मोहम्मद साहब का नाम इस्तेमाल कर लिया तो इनका भाईचारा बढ़ गया, और इनके भाईचारा मतलब खूब आग उगली इन्होंने कि भाईचारा बढ़ा इससे, इसलिए। लेकिन एक मुस्लिम लड़की ने अपना उन्हीं लोगों का पहनाया हुआ बुर्खा पहन लिया, तो इससे जो है परेशानी हो रही है। बस संभल से निकल रहा हूँ। तो आपको लगता है कि इस बार भी कावड़ आएगी? हाँ जी बिल्कुल आएगी, सन 2027 में बिल्कुल कावड़ आएगी। कोई जोर जबरदस्ती आपके साथ हुई हो, किसी ने आपको दबाव दिया हो, किसी ने आपको जबरदस्ती करी हो कि आप कावड़ लेकर आइए, या अपने मन से, अपनी इच्छा से, अपने दिल से आप कावड़ लेकर आई हैं? जी, मैं तो अपने मन से, अपने दिल से कांवड़ लेकर आई हूँ। मेरे साथ किसी ने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की। किसी ने कहा हो कि आप बुर्का पहन के चाहिए, या अपने मन से बुर्के में गई थी? जी नहीं, मैं खुद अपने मन से पहन के गई थी। मैंने बोली थी पहले ही शादी से कि मैं बुरखे में ही लाऊंगी। बुर्के में ही लाएंगे? जी। कैसा रहा सफर? बहुत बढ़िया। जब चलिए हमारे साथ तमन्ना मलिक हैं, जिनका साफ ये कहना है कि इस बार भी कावड़ लेकर आए हैं और अगली बार भी हम लोग कावड़ लेकर आए हैं, और अगली बार की जो कावड़ होगी वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए लेकर आएंगे, और लगातार तमाम मुद्दों पर हमने बात की। आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय रखें, इस वीडियो को शेयर जरूर करें। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा।